सु समझता है रुमाल ऐसे पोछा और हे नाक में से नेटा धोखा उन्हें फेंक दिया, इसलिए बनाया जाता है, बना करके अपमानित किया जाता है। अशोक स्तंभ जो भारत का धरोहर था, ऐसे करके जो अशोक स्तंभ था वो हटा रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी को ये निमंत्रण तक नहीं भेज रहे हैं। उद्घाटन की बात तो छोड़ दीजिए, भाजपा के बंधु कहते हैं कि छुआ जाएगा। इससे बड़ा अपमान क्या होगा एक दलित परिवार का? कोई भी समाज का लोग ऐसा सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी भाजपा ने ठगा नहीं और अपमानित नहीं किया। लालू हैं, कृष्णा यादव हैं, हम इनसे बात करेंगे। 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। पूरे देश में इस बात को लेकर सरगर्मी बचा हुआ है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? विरोध पूरा देश के आदिवासी समाज कर रहा है, विरोध पूरा देश के अति पिछड़ा समाज कर रहा है, विरोध पूरा देश का कुशवाहा यानी सम्राट अशोक का जो समाज है वो कर रहा है, विरोध पूरा देश का ओबीसी समाज कर रहा है। क्यों कर रहा है? ध्यान से सुनो देशवासियों, थोड़ा इधर लाइए, ध्यान से सुनो क्यों लोग विरोध कर रहा है। केवल हम ही लोग नहीं, अशोक स्तंभ जो भारत का धरोहर था, ऐसे करके जो अशोक स्तंभ था वो हटा रहा है। वो देश के लोकतंत्र के मंदिर से उसको हटा रहा है। तो देश के लोग को समझना चाहिए कि मेरा धरोहर कहाँ जा रहा है। सम्राट अशोक के जो समाज के लोग हैं और जो बिहार के लोग हैं, बिहार के धरोहर जो देश के नाम को आगे बढ़ाता है, उस धरोहर को नरेंद्र मोदी हटा रहा है। ये भाजपा ही हटा रहा है। और इतना ही नहीं, ये तो किया सो किया। आदरणीय भारत के सर्वोच्च पद पर शीर्ष व्यक्ति आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये निमंत्रण तक नहीं भेज रहे हैं। उद्घाटन की बात तो छोड़ दीजिए, उद्घाटन तो आदरणीय देश के राष्ट्रपति से होना चाहिए। संवैधानिक पद सबसे बड़े पद पे है। लेकिन इस पर भाजपाई से हम लोगों ने सदन में कहा कि सबसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति का होता है भारत के कानून के तहत। आदरणीय राष्ट्रपति जी से क्यों न करवाया जाए? तो भाजपा के बंधु कहते हैं कि छुआ जाएगा। उनका मानसिकता ये दिखलाता है कि हमारा लोकतंत्र का मंदिर जो है, एक दलित की बेटी से, एक पहाड़ी की बेटी से अगर उद्घाटन करवाते हैं, एक आदिवासी समाज के बेटी से अगर उद्घाटन करवाते हैं, एक पिछड़ी जाति से उद्घाटन करवाते हैं, तो मेरा सदन छुआ जाएगा। इस तरह का वाणी। लेकिन वो लोग बीजेपी वाले दलील दे रहे हैं कि जब तमिलनाडु में विधानसभा का उद्घाटन हुआ था तो उसमें मनमोहन सिंह वर्तमान उसमें जो प्रधानमंत्री वो उद्घाटन किए। फिर मणिपुर की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस के जो पीएम थे वो उद्घाटन किए। तो उस समय लोग क्यों नहीं विरोध किए? अरे तो आप आमंत्रण क्यों नहीं दिए? आमंत्रण तक नहीं है, मालूम है ना? उनके कार्ड में नाम भी नहीं, नाम भी नहीं है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा एक दलित परिवार का, एक आदिवासी समाज का? इससे बड़ा अपमान क्या होगा? अच्छा, आपको ये नहीं लगता यूज एंड थ्रो वाली बात है? वही अरे देश के लोग अब बहुजन समाज में भी बहुत शिक्षित हो गए हैं। बात समझिए, सब लोग समझ गए हैं कि ये हमले से दलित लोगों को आगे बैठा करके गाली मार काट करवाता है, गाली अपमानित देता, अपमानित करवाता है। लोग नहीं समझ रहे। यही बहुजन समाज, यही आदिवासी समाज अभी अपमानित हो रहा है, यही कुशवाहा समाज अपमानित हो रहा है जो सम्राट अशोक का है। सम्राट चौधरी तो बोल रहे हैं कि जैसे शिलापट से नीतीश कुमार अपना नाम हटवा ले तो हम भी वहाँ हम लोग इसका वो करेंगे। तो इनको शर्म आना चाहिए ना। अशोक जयंती, सम्राट अशोक जयंती इतने धूमधाम से हमारे बिहार और देश में मनाया जाता है। अशोक स्तंभ जो भारत और बिहार का जो बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है, उसको ही हटा रहा है। एक बैल को बैठा रहा है, बसा के कन्यादोनी से ले आया है। वही सिंबल अभी टीवी पर चल रहा है। एक शेर का, वो बाघ का, क्या चीज़ का था, वो अशोक स्तंभ था, उस चीज़ को हटा के एक बैल का लगा रहा है। भारत को कहाँ ले जा रहा है? और उस टाइम जो संविधान में तय किया गया था कि ये सिंबल फलाना चीज़ का प्रतीक रहेगा, ये नेशनल स्तंभ जो चीज़ें थी वो तय किया गया था, और उस चीज़ को ही संशोधन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं उस समाज के लोग को, उस धरोहर को गाली दे रहे हैं।
सम्राट अशोक के धरोहर को, जो पूरे भारत में मगध का जो है एक ये हुआ था। तो लालू यादव विरोध करते कैसे करते विरोध? अरे तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि ये कोई भी ऐसा सगा नहीं, कोई भी समाज का लोग ऐसा सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी भाजपा ने ठगा नहीं और अपमानित नहीं किया। खास करके बहुजन समाज को यूज एंड थ्रो, टीसू समझता है, रुमाल ऐसे पोछा और हे नाक में से नेटा धोखा उन्हें फेंक दिया, इसलिए बनाया जाता है, बना करके अपमानित किया जाता है। सभी बहुजन एक हो जाओ और इस जो राष्ट्रपति को और जो अशोक स्तंभ को गाली देने का और हटाने का जो काम कर रहा है, इसका बदला आप लोग 24 में लो। धीरे धीरे सब खत्म कर रहा है ना। ये 2024 की तैयारी कैसी है आप लोग की? 24 में सारा विपक्ष जो है एक है और नरेंद्र मोदी फेक है। तो सारा विपक्ष एक है, नरेंद्र मोदी फेक है। खास करके संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के कई तरह की विवाद चल रहे हैं। कृष्णा यादव को आपने सुना कि ये नरेंद्र मोदी का अपना वर्चस्व है, वो अपना उद्घाटन करना चाहते हैं। मैं शंभू कुमार कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ।